एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर शर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर्फी निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है उसके घर ना जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना, तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी ही है। बहू बोली, ना ना, आपसे मत बोलो क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है? जब सास ससुर आए तब जलीफों की रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई।